तेरी याद में खो जाऊं, तेरी याद में खो जाऊं। ओ मेरे शिव बाबा, श्रीमत पर तेरी चलते रहे मेरे मीठे मीठे बाबा, मीठे मीठे बाबा। तेरी याद में खो जाऊं, तेरी याद में खो जाऊं। ओम शांति। आज नवमी है। माँ दुर्गा के आराधना करते हुए 9 दिवस हुए। आज के दिन साक्षात माँ दुर्गा के सर्व अलंकार और सर्व अस्त्र सहित उनके स्नेहमयी प्रसन्न मुद्रा और साथ साथ असुर संहारणी स्वरूप का साक्षात दर्शन करने भक्तगण बहुत अच्छी तरह से सज संवर कर श्रद्धा पूर्वक जाते हैं। आज हम सभी बच्चों को आज का दिवस अपने संपूर्णता की ओर और तेजी से अग्रसर होने का संदेश देता है। आज आवश्यकता इसी बात की है कि हर ब्राह्मण आत्मा सर्वशक्तिमान शिव बाबा की छत्र छाया में रहकर उनसे अपने सर्व संबंध को अच्छी तरह से मजबूत करके अपने अंदर अष्ट शक्तियों को धारण करें। ये अष्ट शक्तियां हम सभी सेवाधारी के लिए अत्यंत आवश्यक है। सेवाधारी अर्थात जिसकी सेवा में है, उसे जिस चीज की आवश्यकता हो वो सेवा पेश करने के लिए हर पल तैयार हो और सक्षम भी हो। उसके पास हर खजाने भरपूर हो। उसे मालूम हो कि जिसकी सेवा में हम हैं, उसे जो चीजें चाहिए हमें कहाँ से लाकर उसे देनी है। ये कला सेवाधारी में होती है और इसी कला के बदौलत भक्तगण अंत में हमारी महिमा करेंगे देवी देवताओं के रूप में, संगम युगी देवी देवताओं के रूप, जिनमें से माँ दुर्गा सर्वप्रथम है। और इसी कला के बदौलत सत्युग और त्रेता में उच्च पद होता है और द्वापर से फिर भक्तगण अपनी अर्जी लेकर के हम सभी के सामने आएंगे, हमारी जड़ प्रतिमा के सामने आएंगे। तो हर गुण और हर शक्तियां अपने अंदर चाहिए। साथ साथ माँ दुर्गा के संपूर्ण व्यक्तित्व में ये जो बात देखने में आती है, एक तरफ अलंकारी स्वरूप और दूसरे तरफ संहारी स्वरूप, दैवी गुणों के अलंकार को धारण किए हुए हैं लेकिन असुर संहार नहीं है। बाबा ने कहा है अभी समय के अनुसार अपने अंदर छिपे हुए एक एक कमजोरियों को ढूंढो और उसको ज्ञान के अस्त्र से खत्म करो, संहार करो। संकल्प में भी न रहे कि मेरी ये कमी थी या है। मेरी थी नहीं, मैं वो हूं ही नहीं, मेरा तो ये मर्जीवा जन्म है। मेरे पास जो कुछ भी है, चाहे अष्टभुजा है, चाहे ज्ञान का तीसरा नेत्र है, चाहे सिर पर सवारी है, चाहे अलंकार है,
एक एक चीज बाबा की देन है। तो दिल से बाबा बाबा निकलता रहे और बाबा की सेवा में अपने आप को हमेशा हाजिर करने के लिए हर तरह से निरंतर सक्षम बनाते चले। आज 25 अक्टूबर अव्यक्त बाप दादा की मुरली है। रिवाइज डेट है 9 अप्रैल 1986। सच्चे सेवाधारी की निशानियां। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने धरती के तारामंडल में सभी सितारों को देख रहे हैं। सितारे सभी चमकते हुए अपनी चमक व रोशनी दे रहे हैं। भिन्न भिन्न सितारे हैं। कोई विशेष ज्ञान सितारे हैं, कोई सहज योगी सितारे हैं, कोई गुणदान मूर्त सितारे हैं, कोई निरंतर सेवाधारी सितारे हैं, कोई सदा संपन्न सितारे हैं। सबसे श्रेष्ठ है हर सेकंड सफलता के सितारे। साथ साथ कोई कोई सिर्फ उम्मीदों के सितारे भी। कहां उम्मीदों के सितारे और कहां सफलता के सितारे। दोनों में महान अंतर है, लेकिन है दोनों सितारे और हर एक भिन्न भिन्न सितारों का विश्व की आत्माओं पर, प्रकृति पर अपना प्रभाव पड़ता है। सफलता के सितारे चारों ओर अपना उमंग उत्साह का प्रभाव डाल रहे हैं। उम्मीदों के सितारे स्वयं भी कभी मोहब्बत, कभी मेहनत, दोनों प्रभाव में रहने के कारण दूसरों में आगे बढ़ने की उम्मीद रख बढ़ते जा रहे हैं। तो हर एक अपने आप से पूछो कि मैं कौन सा सितारा हूं। सभी में ज्ञान, योग, गुणों की धारणा और सेवा भाव भी है, लेकिन सब होते हुए भी किस में ज्ञान की चमक है तो किसी में विशेष याद की, योग की है, और कोई कोई अपने गुण मूर्ति की चमक से विशेष आकर्षित कर रहे हैं। चारों ही धारणा होते हुए भी परसेंटेज में अंतर है, इसलिए भिन्न भिन्न सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह रूहानी विचित्र तारामंडल है। आप रूहानी सितारों का प्रभाव विश्व पर पड़ता है, तो विश्व के स्थूल सितारों का भी प्रभाव विश्व पर पड़ता है। जितना शक्तिशाली आप स्वयं सितारे बनते हो, उतना विश्व की आत्माओं पर प्रभाव पड़ता है और आगे पड़ता ही रहेगा। जैसे जितना घोर अंधियारा होता है तो सितारों की रिमझिम ज्यादा दिखाई पड़ती है, ऐसे अप्राप्ति का अंधकार बढ़ता जा रहा है और जितना बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जाएगा, उतना आप रूहानी सितारों का विशेष प्रभाव अनुभव करते जाएंगे। सभी को धरती के चमकते हुए सितारे ज्योति बिंदु के रूप में, प्रकाश में, काया फरिश्ते के रूप में दिखाई देंगे। जैसे आकाश के सितारे के पीछे वह अपना समय, एनर्जी और धन लगा रहे हैं, ऐसे रूहानी सितारों को देखकर भी आकर्षित होते रहेंगे। जैसे अभी आकाश में सितारों को देखते हैं, ऐसे इस धरती के मंडल में चारों ओर फरिश्ते की झलक और ज्योति में सितारों की झलक देखेंगे। अनुभव करेंगे कि यह कौन है, कहां से इस धरती पर अपना चमत्कार दिखाने आए हैं। जैसे स्थापना के आदि में अनुभव किया कि चारों ओर ब्रह्मा और कृष्ण के साक्षात्कार की लहर गई, यह कौन है, यह क्या दिखाई देता है।
यह समझने के लिए बहुतों का अटेंशन गया। ऐसे अब अंत में चारों ओर यह दोनों रूप, ज्योति और फरिश्ता, उसमें बाप दादा और बच्चे सबकी झलक दिखाई देगी और सभी का, एक से अनेकों का इसी तरह स्वतः ही अटेंशन जाएगा। अभी यह दिव्य दृश्य आप सबके संपन्न बनने तक रहा हुआ है। फरिश्तेपन की स्थिति सहज और स्वतः अनुभव करें, तब वह साक्षात फरिश्ते साक्षात्कार में दिखाई देंगे। यह वर्ष फरिश्तेपन की स्थिति के लिए विशेष दिया हुआ है। कई बच्चे समझते हैं क्या सिर्फ याद का अभ्यास करेंगे, वह सेवा भी करेंगे, वह सेवा से मुक्त हो तपस्या में ही रहेंगे। बाप दादा सेवा का यथार्थ अर्थ सुना रहे हैं। सेवा भाव अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भाव। सेवा भाव अर्थात हर आत्मा की भावना प्रमाण फल देना। भावना हद की नहीं, लेकिन श्रेष्ठ भावना। आप सेवाधारियों प्रति अगर कोई रूहानी स्नेह की भावना रखते, शक्तियों के सहयोग की भावना रखते, खुशी की भावना रखते, शक्तियों के प्राप्ति की भावना रखते, उमंग उत्साह की भावना रखते, ऐसे भिन्न भिन्न भावना का फल अर्थात सहयोग द्वारा अनुभूति कराना, तो सेवा भाव इसको कहा जाता है। सिर्फ स्पीच करके आ गए या ग्रुप समझा कर आ गए, कोर्स पूरा करा के आ गए, वह सेंटर खोल के आ गए, इसको सेवा भाव नहीं कहेंगे। सेवा अर्थात किसी भी आत्मा को प्राप्ति का मेवा अनुभव कराना। ऐसी सेवा में तपस्या साथ साथ है। तपस्या का अर्थ है दृढ़ संकल्प से कोई भी कार्य करना। जहां यथार्थ सेवा भाव है, वहां तपस्या का भाव अलग नहीं। त्याग, तपस्या, सेवा, इन तीनों का कंबाइंड रूप सच्ची सेवा है। और नामधारी सेवा का फल अल्पकाल का होता है। वहां ही सेवा के और वहां ही अल्पकाल का फल प्राप्त हुआ है और समाप्त हो गया। अल्पकाल के प्रभाव का फल, अल्पकाल की महिमा। बहुत अच्छा भाषण किया, बहुत अच्छा कोर्स कराया, बहुत अच्छी सेवा की, तो अच्छा अच्छा कहने का अल्पकाल का फल मिला और उनको महिमा सुनने का अल्पकाल का फल मिला। लेकिन अनुभूति कराना अर्थात बाप से संबंध जोड़ाना, शक्तिशाली बनाना, यह है सच्ची सेवा। और सच्ची सेवा में त्याग तपस्या न हो तो वह 50-50 वाली सेवा रह जाती है। लेकिन 50-50 वाली भी नहीं, बाबा कहते 25% सेवा है। सच्चे सेवाधारी की निशानी त्याग अर्थात नम्रता और तपस्या अर्थात एक बाप के नशे और निश्चय में दृढ़ता। यथार्थ सेवा उसको कहा जाता है। बाप दादा निरंतर सच्चे सेवाधारी बनने के लिए कहते हैं। नाम सेवा हो और स्वयं भी डिस्टर्ब हो, दूसरे भी डिस्टर्ब करे, इस सेवा से मुक्त होने के लिए बाप दादा कहते हैं ऐसी सेवा न करना अच्छा है, क्योंकि सेवा का विशेष गुण संतुष्टता है। जहां संतुष्टता नहीं,
चाहे स्वयं से, चाहे संपर्क वालों से। वह सेवा न स्वयं को फल प्राप्त कराएगी और न दूसरों को। इसे स्वयं अपने को पहले संतुष्ट मणि बनाए, फिर सेवा में आवे, यह अच्छा है। नहीं तो सूक्ष्म बोझ जरूर चढ़ता है। यह अनेक प्रकार का बोझ कला चढ़ती उड़ती यह अनेक प्रकार का बोझ उड़ती कला में विघ्न रूप बनता है। बोझ चढ़ाना नहीं है, बोझ उतारना है। जब ऐसा हो तब एकांतवासी बनना, ऐसा हो तब इससे एकांतवासी बनना अच्छा है, क्योंकि एकांतवासी बनने से स्व परिवर्तन का अटेंशन जाएगा। तो बाप दादा तपस्या जो कह रहे हैं वह सिर्फ दिन रात बैठे बैठे तपस्या करने के लिए नहीं कह रहे हैं। तपस्या में बैठना भी सेवा ही है। लाइट हाउस, माइट हाउस बन शांति की, शक्ति की किरणों द्वारा वायुमंडल बनाना है। तपस्या के साथ मनसा सेवा जुड़ी हुई है, अलग नहीं है। नहीं तो तपस्या क्या करेंगे? श्रेष्ठ आत्मा, ब्राह्मण आत्मा तो हो गए। अब तपस्या अर्थात स्वयं सर्व शक्तियों से संपन्न दृढ़ स्थिति, दृढ़ संकल्प द्वारा विश्व की सेवा करना। सिर्फ वाणी की सेवा नहीं, सिर्फ वाणी की सेवा नहीं है। जैसे सुख शांति पवित्रता का आपस में संबंध है, वैसे त्याग तपस्या सेवा का संबंध है। बाप दादा तपस्वी रूप अर्थात शक्तिशाली सेवाधारी रूप बनाने के लिए कहते हैं। तपस्वी रूप की दृष्टि भी सेवा करती है, उनका शांत स्वरूप चेहरा भी सेवा करता है। तपस्वी रूप के दर्शन मात्र से ही प्राप्ति की अनुभूति होती है। इसलिए आजकल देखो जो हठ से तपस्या करते हैं, उनके भी दर्शन के पीछे कितनी संख्या में भीड़ होती है। यह आपकी तपस्या के प्रभाव का यादगार अंत तक चला आ रहा है। तो समझा सेवा भाव किसको कहा जाता है? सेवा भाव अर्थात सर्व की कमजोरियों को समाने का भाव। सेवा भाव अर्थात सर्व की कमजोरियों को समाने का भाव, कमजोरियों का सामना करने का भाव नहीं। महत्वपूर्ण यह बात है। सेवा भाव अर्थात सर्व की कमजोरियों को समाने का भाव, सहन करना, शक्ति भरना और शक्ति देना। सहन करना मरना नहीं है। कई सोचते हैं हम तो सहन करते करते मर गए, मर जाएंगे, क्या हमें मरना है क्या? लेकिन यह मरना नहीं है, यह सबके दिलों में स्नेह से जीना है। कैसा भी विरोधी हो, रावण से भी तेज हो, एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े, फिर भी सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर होता है। ना बाबा उत्साहित करते, एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े, लेकिन सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर होगा। वह भी जरूर बदल जाएगा, ये बाबा आशीर्वाद देते। वह भी जरूर बदलेगा। सिर्फ ये भावना नहीं रखो कि मैंने इतना सहन किया, वह भी तो कुछ करे। अल्पकाल के फल की भावना नहीं रखो, रहम भावना रखो। इसको कहा जाता है सेवा भाव। तो इस वर्ष ऐसी सच्ची सेवा का सबूत दे, सपूत की लिस्ट में आने का गोल्डन चांस दे रहे हैं। इस वर्ष यह नहीं देखेंगे कि मेला व फंक्शन बहुत अच्छा किया, लेकिन संतुष्ट मणिया बन संतुष्टता की सेवा में नंबर आगे जाना। विघ्न विनाशक टाइटल के सेरेमनी में इनाम लेना। समझा?
इसको कहा ही जाता है नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप। तो 18 वर्ष की समाप्ति का यह विशेष संपन्न बनने का अभ्यास स्वरूप में जरूर दिखाओ। इसको ही कहा जाता है बाप समान बनना। अच्छा, सदा चमकते हुए रूहानी सितारों को, सदा संतुष्टता की लहर फैलाने वाली संतुष्ट मणियों को, सदा एक ही समय पर त्याग, तपस्या, सेवा का प्रभाव डालने वाले प्रभावशाली आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं को रूहानी भावना का फल देने वाले बीज स्वरूप बाप समान श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का संपन्न बनने का याद, प्यार और नमस्ते। बाबा ने संपन्न बनने का ही संकल्प करने वालों को याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा, आज का मुरली के लास्ट में बाबा अमृत वेले बच्चों से विदाई लेते, क्योंकि पहले तो बाबा 18-20 घंटे भी मुरली चलाते थे। शाम को आते थे और सवेरा हो जाता था, तो अमृत वेले बाबा बच्चों से विदाई ले रहे हैं। यह संगम युग अमृत वेला है। पूरा ही संगम युग अमृत वेला होने के कारण इस समय की सदा के लिए महानता गाई जाती है। तो पूरा ही संगम युग अर्थात अमृत वेला अर्थात डायमंड मॉर्निंग सदा बाप बच्चों के साथ है और बच्चे बाप के साथ है ही। इसलिए बेहद की डायमंड मॉर्निंग बाप दादा सदा कहते ही रहते हैं, लेकिन व्यक्त स्वरूप में व्यक्त देश के हिसाब से आज भी सभी बच्चों को सदा साथ रहने की गुड मॉर्निंग कहो, गोल्डन मॉर्निंग कहो, डायमंड मॉर्निंग कहो, जो भी कहो वह बाप दादा सभी बच्चों को दे रहे हैं। स्वयं भी डायमंड हो और मॉर्निंग भी डायमंड है, जो भी डायमंड बनाने की है, इसलिए सदा साथ रहने की गुड मॉर्निंग। अच्छा, वरदान पांचों तत्वों और पांचों विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले मायाजीत स्वराज्य अधिकारी भव। पांचों तत्वों और पांचों विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले मायाजीत स्वराज्य अधिकारी भव। जैसे सतयुग में विश्व महाराजा व विश्व महारानी की राजाई ड्रेस को पीछे से दास दासियां उठाते हैं, ऐसे संगम युग पर आप बच्चे जब मायाजीत स्वराज्य अधिकारी बन टाइटल्स रूपी ड्रेस से सजे सजाए रहेंगे, तो ये 5 तत्व और 5 विकार आपके ड्रेस को पीछे से उठाएंगे, माना सेवा में रहेंगे। पीछे का ड्रेस एक लंबा सा होता है, वो बहुत नीचा कपड़ा एकदम जमीन पर छूता रहता है, तो दास दासी उठा के चलते हैं, अर्थात अधीन होकर रहेंगे। इसके लिए दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल्स की ड्रेस को टाइट करो। भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर बाप के साथ रहो, तो यह विकार व तत्व परिवर्तन होकर सेवाधारी हो जाएंगे। स्लोगन, जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो उनके अनुभव में हो जाओ। अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी। सभी को विजयादशमी दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।